नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रतलाम की, जहां कन्या छात्रावास में व्याप्त अनियमितता की खुली पोल। आगे चर्चा करेंगे रीवा की, जहां नवागत तहसीलदार ने संभाला पदभार। साथ ही चर्चा होगी शिवपुरी की, जहां भारी वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। खबर रतलाम से है, जहां आनंद कॉलोनी स्थित कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं ने एक दिन पूर्व कलेक्टर को छात्रावास में व्याप्त अनियमित की शिकायत की थी। शिकायत में छात्राओं ने बताया कि छात्रावास में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं और खाने पीने की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। पीने का पानी भी सही नहीं है। जो आरओ वाटर कुछ समय पहले लगा था, जो कि खराब हो चुका है। साथ ही वार्डन का व्यवहार भी ठीक नहीं है। छात्राओं की शिकायत पर कलेक्टर राजेश बाथम ने एक दल बनाया, जिसमें अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और नायब तहसीलदार शामिल रहे। अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव दल के साथ जब छात्रावास पहुंची तो उन्हें छात्रावास में कई अव्यवस्थाएं मिली। अपर कलेक्टर ने जब किचन का निरीक्षण किया तो काफ़ी अनियमितता पाई गई। छात्राओं ने बताया कि उन्हें खाना ठीक से नहीं मिलता। साथ ही छात्रावास के कई कमरे भी जर्जर अवस्था में मिले, जिनको लेकर भी अपर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही छात्रावास के बेडरूम में भी गंदगी मिली। छात्राओं ने बताया कि ये कन्या छात्रावास है, फिर भी अधीक्षिका के पति 2 माह से यहीं रह रहे हैं। क्या नाम आपका? किरण डामर। किरण, आप बता रही थी एडीएम मैडम को यहाँ पे 50 प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानी क्या क्या परेशानी है? यहाँ पानी खाना अच्छा नहीं है। यहाँ पे साफ सफाई नहीं रखा जाती। साफ सफाई कल कराई गई कि चेकिंग आने वाले हैं इसलिए। और अंदर कंबल भी बहुत पुराने हैं, मतलब 3-4 साल अगर हम वहीं भी रहते थे, यहीं पे बदले नहीं अभी तक। और तकिए कंबल हमको दिए नहीं जाते, नहीं आते। सा बोला जाता है कि वो नहीं आए अभी। टॉवेल पिछले साल की टॉवेल ही मिली थी आपको? नहीं मिली। फिर अभी किसने दिला? एक रूम में 10 रहते, लेकिन एक ही टाइल देते हैं हम 10 के बीच में। किचन में जो किचन की गंदगी है, किचन में बहुत सारी गंदगी, साफ सफाई नहीं करते। खाना बनाते 1 चीज़ गल देते हैं, माँ बाप पे पहुँच जाते हैं गल देने पर। और हमें भी बोलते हैं कि काम तो कुछ करते ही नहीं, खाने आ जाते हैं। ये ऐसे किचन में बोलते हैं आगे। जब आप लोग नहाने जाते हो उसी समय क्या स्वीपर आता है? साफ सब उस टाइम आता है। वो बोलते हैं जल्दी नहा के कैसे निकलेंगे जल्दी, हम नहाने गए ना, वो आ जाते हैं। तो इसकी शिकायत वार्डन को की आपने? अधीक्षक की मैम को हमने, फिर भी नहीं सुनती। उन्होंने बोला एक बात, वो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं भैया ने। पानी आप काय का पी रही हैं अभी तो टैंक आया था, उसका पानी पी रहे। इसके पहले टंकी का पीते? हाँ। ये परेशानी कब से आपको है? तब से इसी प्रॉब्लम है। और उसे 20 साल लगाए वो, अभी 1 महीना ही और खराब हो गया वो। खाना बनाने वाले की तरफ से भी आपको अपशब्द बोला जाता है? क्या बोलते हैं? गाली को लोग देते, माँ बाप पे पहुँच जाते, माँ बाप बोला लो खाना बना लेके यहाँ पे, आपसे नहीं बनता। तो ठीक। कन्या छात्रावास आदिवासी चूंकि ट्राइबल बेल्ट है पूरा रतलाम जिला, इसकी शिकायतें आ रही थी, आपको क्या पाया शिकायत में? देखिए, आज जो है 35 से अधिक बच्चियां कलेक्टर साहब के पास में सामूहिक रूप से उपस्थित होकर कंप्लेंट की थी, जिसमें कुछ संवेदनशील मुद्दे थे। कलेक्टर साहब ने तत्काल मौके पर उपस्थित होकर जांच करने के लिए जो है निर्देशित किया था। और उनकी मंशा थी कि चूंकि महिला छात्रावास है तो महिला अधिकारियों का एक दल वहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। बेसिक कंप्लेंट तो एक ये थी जो संवेदनशील थी कि यहाँ पे छात्रावास की एक कर्मचारी है, उसके हस्बैंड यहाँ पे साथ में परिसर में उसके निवास में रह रहे हैं, तो उस पर इन लोगों का ऑब्जेक्शन था। और भी कुछ बिंदु थे, तो मौके पर आकर यहाँ पे जांच की। हालांकि मौके पे तो वो नहीं पाए गए, लेकिन ये तथ्य उस कर्मचारी ने स्वीकार किया है कि उसके पति यहाँ पर जो है पिछले 2 महीने से रह रहे थे। यहाँ पे छात्रावास अधीक्षिका ने भी इस चीज़ को माना है कि वो रह रहे थे। हालांकि बालिका छात्रावास के अंदर जो है उन लोगों के प्रवेश की स्थिति नहीं पाई गई है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की स्थिति नहीं होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर जाँच की तो सभी पहलुओं का यहाँ पे जाँच की गई है। पुअर हाइजीन पाया गया है, बिल्डिंग की कंडीशन बहुत खराब है, जर्जर है, 1-2 जगह तो जान के जोखिम की स्थिति भी है। तो वहाँ से लड़कियों को तत्काल शिफ्ट कराने के लिए, उस कमरे में एडजस्ट कराने के लिए कहा है कि उस पर्टिकुलर प्लेस के नीचे वो ना रुके जहाँ पर छत गिरने की संभावना है। दूसरा एक गंभीर मुद्दा यहाँ पर ये देखने में आया है कि जो किचन है, किचन के ऊपर लगभग 100 से अधिक कार्यालयीन बस्ते जो है स्टोर करके रखे हुए हैं, जिसमें पे बिल्स और कार्यालयीन लिखा पढ़ी के दस्तावेज हैं, कार्यालयीन पत्राचार है, वो यहाँ पर है। यदि वो काम के नहीं हो तो विनिष्टीकरण होना चाहिए, नहीं तो उनको व्यवस्थित जो है बस्ता बना के रखे जाना चाहिए। और हॉस्टल में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग वाग लगने की संभावना और कोई भी दुर्घटना की संभावना यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा परिसर में जो है बहुत ही जीर्णशीर्ण स्थिति है और जो है लकड़ी कटी हुई इधर उधर पड़े हैं। बारिश का समय है तो सांप और जहरीले जंतुओं का भय नहीं होना चाहिए। स्टॉक की पोजीशन ये है कि जो बताया गया है कि प्रचलित शैक्षणिक सत्र का स्टॉक नहीं अभी यहाँ पर अवेलेबल हो पाया है।
लेकिन जब स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो पूर्ववर्ती वर्षों के जो सामान थे वो अत्यधिक मात्रा में अंदर पैक करके रखे हुए थे, जिसमें टॉवल्स, बिस्तर और जो है मतलब बटने वाले नए सामान। जी हाँ, बटने वाले नए सामान जो अभी के नहीं थे, पूर्ववर्ती वर्षों के थे। वो जो है ऐसा लगता है कि प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं, जिसमें गद्दे भी शामिल हैं और रजाई गादी हैं, उनके कवर्स हैं। और बच्चों से पूछा गया और बर्तन वगैरह प्रोवाइड करने की, पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी पैड की अवेलेबिलिटी, तो वो भी उनको यहाँ अवेलेबल नहीं है। बाहर से जाके वो खुद पर्सनल लेवल पे खरीद कर लेकर आती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ देखने को अभी जो है एक मिली चीज है। और बात सामने आ रही है कि ट्राइबल एसी हैं जो उनकी ये ड्यूटी होती है कि इनका इंस्पेक्शन करें, तो क्या वो शिकायत का इंतजार करती हैं या फिर जो चल रहा है वही चलने देती हैं? देखिए, उस पर विभागीय इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती राइट नाउ। उन्होंने कितने इंस्पेक्शन किए हैं, डेफिनेटली उन्होंने इंस्पेक्शन किए ही होंगे, कुछ छात्रावासों के उसके इंस्पेक्शन नोट भी तैयार किए होंगे, वो उनके कार्यालयीन रिकॉर्ड में होंगे, तो वो देखने के बाद में पता लग पाएगा। लेकिन इसके अलावा भी जो है विभाग के निर्देश हैं कि प्रत्येक हॉस्टल पे एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो समय समय पर यहाँ पर उपस्थित हो और यहाँ की गतिविधियों की जानकारी लें। इनफैक्ट बच्चों के साथ में उपस्थित होकर बैठ के उनके साथ में भोजन किया जाना भी उसमें शामिल है। जैसे यदि हम देखें तो हॉस्टल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं है। कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो चूँकि चीज़ें नॉलेज में आई हैं तो प्रशासन के स्तर पर और कलेक्टर साहब को हम रिपोर्ट देंगे और हम इनिशिएट करेंगे कि इस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पे आरंभ करें। स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी पोजीशन यहाँ पे पुअर है, तो उसका क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, वो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो जिले के बहुचर्चित अति संवेदनशील तहसील मनगवा में पदस्थ तहसीलदार नितेश सिंह का स्थानांतरण त्योथर के लिए कर दिया गया। मनगवा तहसील में नवीन पदस्थापना आदेश सिंगरौली से आए दिलीप सिंह का किया गया। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में तहसीलदार दिलीप सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व महाअभियान 2.0 शासन के आदेशानुसार 100% अभियान के तहत लंबित मामलों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, नहीं तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप सिंह। इसके पूर्व आप कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रखी हैं? इसके पूर्व जिला मंडला, जिला उमरिया, जिला सीधी, जिला सिंगरौली, वर्तमान समय में जिला रीवा। इसके पूर्व आपका त्योथर में पदस्थापना हुई थी। हाँ, इसके पूर्व तहसील त्योथर में पदस्थापना हुई थी। त्योथर के बाद आपका मनगवा पदस्थापना हुई, जो आज आपने पदभार ग्रहण किया है। ये जो शासन की योजनाएं चल रही है, राजस्व महाअभियान 0.2, इसके गति को आगे बढ़ाने के लिए आपकी कार्य योजना क्या है? राजस्व महाअभियान 0 के संबंध में पंचायत अभियान चला करके जीवन वाचन एवं अन्य जितने सारे योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन पटवारी एवं सचिव के माध्यम से कराया गया। रीवा जिले में आप का पदार्पण पहली बार हुआ है। रीवा जो है विंध्य क्षेत्र का बहुत चर्चित जिला है। यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं जो है काफ़ी जो है चरम सीमा पे चलता है। तो आप को जो यहाँ पे पेंडेंसी है, कुछ फाइलें गायब होने की शिकायतें हैं, इस संबंध में पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसके चलते जो है काश्तकार वगैरह परेशान होते हैं। ये जो फाइल गायब है, इसके संबंध में आप चूँकि आज आप पदभार ग्रहण किए हैं, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे? इसके संबंध में सबसे पहले मैं ये भौतिक सत्यापन कर लूँ। हो सकता है कि ऑफिस की कहीं पे रखा होगा, यदि नहीं मिलता है इसके बाद फिर उसमें जो भी नियम होगा उसके तहत। अभी हाल में कलेक्टर रीवा का राजस्व महाअभियान के संबंध में समीक्षा बैठक हुई थी मनगवा नवीन महाविद्यालय में। इसमें कुछ पटवारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भी दंडित किया गया है, 2 वेतन वृद्धि रोका गया है और कुछ को 1 सप्ताह के जो है वेतन कटौती का आदेश हुआ। इसमें पटवारी संघ विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर की इस आदेश को जो है पटवारी संघ ने चुनौती भी दिया है। ये आपका क्या मानना है इस संबंध में? इसके संबंध में कुछ नहीं कर सकता। क्या यह उचित है कि एक कलेक्टर के आदेश को पटवारी चुनौती दें या उनका संगठन चुनौती दे? ये शासन स्तर का मामला है।
और आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं इस तहसील के लिए? जितनी शासकीय योजनाएं जो चल रही हैं उसको क्रियान्वयन तत्परता से करेंगे। इसके अलावा जो अपने प्रकरण जो लंबित हैं या कि वर्तमान में जो आ रहे हैं उनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तो निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सर एक और सवाल है, सीमांकन, बटनवारा, नामांतरण और वारिसाना, ये कितने मामले अभी लंबित हैं? अभी तो आज ही तो मैं आया हूँ, अभी हमारा जानकारी निकलवाएंगे तो होने के बाद देखेंगे पोर्टल से कि कितनी दिन में। सीएम हेल्पलाइन की स्थिति क्या है? सभी विषयों पर अभी साहब वो समीक्षा लेंगे। जानकारी दे रहा हूँ सभी विषयों पर अपने स्टाफ से, उसके बाद धन्यवाद। आप यहाँ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। आपको तो भली भांत मालूम है कि ये पेंडेंसी कितना है आपके सर्किल में? जो भी है इस राजस्व महाअभियान में हम पूरी पेंडेंसी खत्म करने जा रहे हैं और नियमानुसार हितग्राही को जो हमारे विभाग से संबंधित योजनाएं हैं उन तक पहुँचे। हम नक्शा तरमीम पर पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से जो हितग्राही वंचित हैं उन पर हम KYC और उनके समग्र LR लिंकिंग पर काम कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हमारे पटवारी साथियों के सहयोग से हम इस अभियान में अच्छा काम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कलेक्टर के आदेश में जो कुछ लोगों को दंडित किया गया है, वेतन काटने का आदेश हुआ है, इसमें पटवारी संघ ने तो अल्टीमेटम जो दिया ही है, लेकिन एक पटवारी आंबी हल्का के हैं, उनका एक समाचार जो है संबंधित विषय नहीं वायरल हो रहा है। इन्होंने ये कहा है कि कलेक्टर की तानाशाही और अंग्रेजी हुकूमत नहीं चलेगी। क्या मानना आपका? ये शासन स्तर का विषय है, ये हम लोगों के स्तर का नहीं। हम शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संकल्पित हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ आज नए तहसीलदार महोदय कल उन्होंने ज्वाइन किया था, आज से काम हम लोगों ने शुरू किया है और उनके नेतृत्व में, कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हम शासन की जो भी योजनाएं हैं, हमारे विभाग से संबंधित जो भी काम है, हम पूरी तत्परता से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कर रहे हैं। एक लोक सेवक को कलेक्टर के आदेश को चुनौती देना कहाँ तक उचित ये है? विषय हम लोगों के स्तर का नहीं है और इस विषय पर हमारी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है। ये जब इस स्तर पर का होगा वो हर से अपनी कार्रवाई होगी। नहीं, सवाल इस बात का है शुक्ला जी कि एक पटवारी और कलेक्टर को चुनौती दे, ये कहाँ तक जायज़ है? ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं है अभी तक। अगर ऐसा कुछ आएगा तो सक्षम लोग हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। समय समय पर समझाइश के साथ चालानी कार्यवाही को अंजाम देते हैं। आज नो एंट्री में आए 4 भारी वाहनों पर चालानी कार्यवाही की और 20,000 का जुर्माना लगाया। इसके बाद शहर के कई स्थानों पर पैदल भ्रमण कर निकले और अस्त व्यस्त खड़ी मोटरसाइकिलों के चालान काटे। इसी क्रम में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के बुलेट मोटरसाइकिल चलाने वाले चालकों पर भी कार्यवाही कर 2 बुलेट वाहन जब्त कर 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला। सर आज बुलेटों पर कार्रवाई करी है, क्या कार्रवाई, किस प्रकार की क्या कार्रवाई? ये देखिए विगत कई दिनों से ये देखने में आ रहा है कि शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के कई सारी बुलेट संचालित हैं। ये बात कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा एवं शहरी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी संज्ञान में लाई गई थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे बुलेट वाहन चालक जो कि पटाखे वाला साइलेंसर लगा के अपना वाहन शहर में चला रहे हैं, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है, ऐसे वाहनों के विरुद्ध थाना यातायात द्वारा आज कार्रवाई की गई है। नो एंट्री में जो वाहन आ रहे हैं इन पर क्या कार्रवाई की? नो एंट्री में जो भारी वाहन दिन के समय में शहर में प्रवेश करते हैं, चूँकि लगभग सभी आउटर पॉइंट पे यातायात का बल रहता है, लेकिन चूँकि बल कम होने के कारण कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। तो ऐसे पॉइंटों पर विशेष रूप से हमारे द्वारा आज निगरानी करके कार्रवाई की गई है। तो आज कार्रवाई के दौरान 4 भारी वाहन जो शहर में प्रतिबंधित अवधि के समय प्रवेश करते हुए पाए गए थे, तो उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर 20,000 रुपये जुर्माना उन पर लगाया गया है। 4 वाहनों पे 4 वाहनों पर। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।